किसानों का हित, किसानों की आय बढ़ाना, ये भाजपा की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है। साथियों, आज कुछ लोग देश के किसानों को कर्ज माफी के नाम पर बहला रहे हैं। न जवान की परवाह की जाती है, न किसान की परवाह की जाती है। जिंदगी कट रही है खुरपी और कुदाल से, भूखा पेट तक खेती से अब भरता नहीं। महज हम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च खेती से अब चलता नहीं। जन्म मिट्टी में लेकर दफन होते हैं थाल में, भूखे मरते हैं हम बाढ़ के अकाल में। अंधे बहरे इस सरकार को हम देखकर उम्र भर गूंगे बनकर घुटते हैं तंगहाल में। जवानी झुलस रही है कोल्हू में पीस कर, चुल्लू भर उम्मीदें खेती से अब मिलता नहीं। आयुष झा की कविता। मैं आज बात करूंगा किसान की, जिसकी दुनिया किस्मत पर चलती है। किसान जो फसल बोता है वही काटता है, लेकिन कभी कभी फसल जो बोता है वह प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाता है खेत में ही। किसान कितनों का पेट भरता है, लेकिन किसान का पेट कौन भरता है जब आपको ही नहीं देता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता किसान? और बेटा भी नहीं बनना चाहता है किसान, क्योंकि वह जानता है पिता के संघर्ष को, उस पीड़ा को, कि किसानी कितनी संघर्षपूर्ण है। और किसानी संघर्षपूर्ण साथ साथ तो है ही, लेकिन फसल का दाम भी नहीं मिलता। वही किसान का फसल जब व्यापारी खरीद कर लेकर जाता है बाजार में, तो व्यापारी उस फसल से अच्छी खासी कमाई करता है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं भोगता है। व्यापारियों के बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं भोगते हैं, लेकिन वही फसल उगाने वाला किसान बदहाली का जीवन जीता है, संघर्ष का जीवन जीता है, कष्ट का जीवन जीता है। अमीन साहब, अरे साहब आप जाइए, हम उसको जमा करा देंगे। अभी तुरंत जमा कराइए आप पहले। तुरंत नहीं रखा है तो आप चलो अमीन साहब, थोड़ा ले लो। अरे अमीन साहब चलो तुम अंदर। जैसे एक खबर देखिए, यूपी के अमेठी का है, वही अमेठी जो इसके पहले पूर्व सांसद जी थी, अब किस दुनिया में रहती हैं पता भी नहीं चल पाता। उसी अमेठी का एक किसान लोन लिया था। किसान ने जो लोन लिया था, किसान उसको चुकाने के लिए तैयार था, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे कि वह लोन चुका सके। लोन चुकाने में वह असमर्थ था, लेकिन किसान की कौन सुनता है। अमेठी के तहसीलदार साहब अपने सिपा सलाहकार के साथ साए साए सायरन बजाते हुए किसान के घर पहुंच जाते हैं। किसान को डराते धमकाते हैं। जब किसान कुछ कहना चाहता है तो साहब डंडों से बात करते हैं। जमा करा देंगे। अभी तुरंत जमा कराइए आप पहले। तुरंत नहीं रखा है तो आप चलो अमीन साहब, थोड़ा ले लो। अरे अमीन साहब चलो तुम किसान कहता रहता है कि साहब थोड़ा हमको वक्त दीजिए ताकि हम लोन चुका सके। इस समय हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है, पैसे नहीं हैं कि हम इस लोन को चुका पाएं। अगर हमको थोड़ा वक्त देंगे तो मैं इस लोन को चुका दूंगा। लेकिन तहसीलदार साहब अपनी वर्दी की पावर दिखाते हुए कहाँ किसकी सुनने वाले हैं। वह तो किसान है, तो किसान के सामने तो अपनी पावर दिखानी ही पड़ेगी उनको। किसान कहता रहा, हुजूर आप जाइए, हम लोन जमा कर देंगे, लेकिन तहसीलदार साहब मानने को तैयार नहीं थे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। कैसे जाने देंगे, साहब तहसीलदार है ना, किसानों पर तो पावर दिखाना ही पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कि अमेठी में कोई तहसीलदार साहब आए हैं जो बड़े नियम कानून के पक्के हैं, किसानों पर अच्छी खासी लाठियां बरसवाते हैं। देख रहे हैं ना कैसे किसान को पूरे समाज के सामने पीटा जा रहा है, लठ बरसाए जा रहे हैं। किसान ने यह गुस्ताखी की थी कि उसने लोन लिया था। ऐसा भी नहीं था कि किसान उस लोन को नहीं जमा करने वाला था, मना कर रहा था कि मैं जमा नहीं करूंगा। किसान जमा करना चाहता था उस लोन को, लेकिन उसकी तंगहाली ने उसको पांव को दबा रखा था। मजबूरियां यह थी कि पैसे नहीं थे लोन चुकाने के लिए, और तहसीलदार साहब सुनने को तैयार नहीं थे, तो किसान करे तो क्या करे। सरकारें गाहे बगाहे खूब बखान करती है किसानों के लिए, ये किया वो किया, तमाम तरह के वादे दावे करती है, लेकिन धरातल पर क्या है वह वीडियो में दिख रहा है।
अमीन साहब बढ़ाओ, ले लो। अरे अभी साहब जूता चलो तुम ए, अमीन साहब, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं। साहब, बोलो, एक मिनट बड़ा साइड में एक बड़ा साइड में पकड़ो, बड़ा ले लो, चल साइड में ए दादा ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, बढ़ाओ। आराम खड़े रहिए, बढ़ाओ। क्या आपने किसी बिजनेसमैन को ऐसे लाठियां खाते हुए देखा है बीच समाज में? कहीं नहीं देखा होगा आपने। कोई बड़ा अधिकारी किसी बिजनेसमैन को ऐसे रौब झाड़ते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा आपने। यह पावर सिर्फ किसानों पर, आम नागरिकों पर चलता है। जब सामने वाला अगर बड़ा हो, पावरफुल हो और नियम कानून को मुट्ठियों में लेकर चलता हो, अपने पावर सिस्टम को समझता हो, तो उससे तहसीलदार साहब या तहसीलदार साहब के ऊंचे वाले साहब कोई कानूनी कार्रवाई करने से भी कतराते हैं। यह तो किसान है, तो यहाँ तो पावर दिखाना जरूरी होता है ताकि पता चल जाए कि अमेठी में कोई तहसीलदार साहब आए हैं। साहब तो बड़ी बड़ी बातें करके कहते हैं कि 2022 तक सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तो चला गया, 2024 भी खत्म होने वाला है, लेकिन किसानों की आय अब तक दोगुनी हुई जब कौन बताने वाला है। हमारे संसाधन, हमारे सपनों को न्याय देने वाला होगा। यही कल्चर 2022 तक संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को पूरा करेगा। अगर किसान अपना हक मांगे तो उसे खालिस्तानी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, तमाम तरह का तमगा दे दिया जाता है। यह सब सुनकर उसके मन मस्तिष्क में क्या बीतता होगा। जो फसल मैं उगाता हूँ, उस फसल से कितने देशवासियों का पेट भरता हूँ, और वही देशवासी में से कुछ लोग मुझे खालिस्तानी, अर्बन नक्सल, तमाम तरह के तमगा देते हैं। किसान अपना दर्द किससे कहे? किसान अपना दर्द अपने पास रखता है और घुट घुट कर जीता है। एक समय आता है कि मौत को गले लगा लेता है। एनसीआरबी का आंकड़ा 2022 का है, जिसमें कहा है कि हर दिन 150 से अधिक किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो एक साल में 365 दिन में 50,000 से अधिक किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। इनकी कौन सुनने वाला है? बिजनेसमैन का लोन माफ हो जाता है, लेकिन किसान मजदूर का लोन माफ करने में कोई सुनता नहीं है कि किसान मजदूर का लोन कौन माफ करेगा, उनके साथ कौन खड़ा होगा। लेकिन वही बिजनेसमैन के साथ विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी, अधिकारी सभी साथ देते हैं, लेकिन किसान मजदूर का साथ कौन देगा? लेकिन किसान मजदूर की मौत पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस दुनिया में। किसान मजदूर क्यों मर जाते हैं समय से पहले, क्यों आत्महत्याएं कर लेते हैं? अपने जीवन से क्या उनको मोह नहीं है? क्या वे दुनिया में नहीं जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। अगर सरकारें चाह ले तो किसान खुशहाली के रास्ते पर जा सकता है, सम्मान का जीवन जी सकता है। लेकिन सरकारें बड़े बड़े दावे वादे सिर्फ उनके कागजों पे रह जाते हैं, और गांव तक आते आते वो कहीं फाइलों में धूल फाकते रहते हैं। योजनाएं कब गांव तक आएंगी, कब किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी और कब किसानों की आय दोगुनी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वादे निभाएगा कौन, यह भी बड़ा सवाल है। बाकी किसान मजदूर की बातें कौन सुनने वाला है,